never made it. हे गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की वीडियो थोड़ी सी धार्मिक होने वाली है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने तीज का जो व्रत रखा है उसकी मैंने पूजा कैसे करी है। मैं बहुत ही सिंपल वे में पूजा करती हूँ। ऐसा बहुत कुछ मैं फॉलो नहीं करती, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम अपनी श्रद्धा के हिसाब से जितना हमें आता है उसी तरीके से हमें पूजा भगवान की करनी चाहिए। भगवान उसी में खुश हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों की सुन के कि ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, मैं इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करती। मैं अपने घर पे ही भगवान की मिट्टी की मूर्ति लेकर के आती हूँ और उसकी पूजा करती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने तीज व्रत की पूजा कैसे की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मिट्टी की मूर्ति ख़रीदी है बाज़ार से। शंकर पार्वती जी की, गणेश जी हैं, इसमें कार्तिक भगवान हैं, और उनको अभी मैंने गंगा जल से पवित्र किया है। और अब जो भी सुहाग का सामान है वो धीरे धीरे मैं चढ़ाऊँगी, जैसे कि पार्वती जी को बिंदी लगाना, फिर सिंदूर चढ़ाना, नेल पॉलिश चढ़ाना, आलता, चुनरी, लिपस्टिक, ये सारी चीज़ें सुहाग की चढ़ाते हैं। यहाँ पे मैं पार्वती जी को सिंदूर लगा रही हूँ। उनका सिंदूर से पहले बिंदी लगाया मैंने, फिर मांग भरी, उसके बाद फिर मैंने अपनी मांग भरी, और फिर वही सारी चीज़ें जो भी चढ़ाई जाती हैं वो चढ़ाई। यहाँ पे मैं आलता चढ़ा रही हूँ। एक्चुअली मैंने यहाँ पे चेक किया था कि अगर वो खुला है तो मैं थोड़ा सा उनके पाँव में लगा देती हूँ, बट खुला नहीं था। फिर मैंने सोचा कि बाद में लगा दूँगी। और चूड़ियाँ चढ़ाई, फिर ये नेल पॉलिश है, लाल रंग की प्लेन चूड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं हमारे में, तो वो मैंने पार्वती जी को चढ़ाई हैं। लिपस्टिक चढ़ाई, जो भी सुहाग का सामान होता है, आप बहुत कुछ आप चढ़ा सकते हो। आप बिछिया ले सकते हो, पायल ले सकते हो, साड़ी ले सकते हो। एक्चुअली भी कोरोना में बहुत ज़्यादा मार्केट जाने का कुछ प्रोग्राम बना नहीं, तो रीज़न बीइंग ये सारी चीज़ें नहीं ला पाए। तो जो भी बेसिक जो भी चीज़ें होती हैं सुहाग की, वो सारी मैंने चढ़ाई हैं। तो इस तरह से होता है हमारे में। एक्चुअली हर जगह यही होता है। तो सुहाग की चीज़ें तो बट ऑब्वियस, अगर शादी हो गई तो चढ़ाना होता है। एंड यहाँ पे मैं भगवान जी को चुनरी चढ़ा रही हूँ। साइड में मेरी मम्मी भी पूजा कर रही है। मेरी मम्मी मिट्टी की मूर्ति से पूजा नहीं करती हैं, उन्होंने पीतल के बनवा रखे हैं, तो वो हर साल उन्हीं को यूज़ करती हैं, उन्हीं की पूजा करती हैं। और मम्मी के साइड में ऐसा नहीं है कि आप मिट्टी के मूर्ति को ही लेके आओ तभी आप पूजा करो। आप अपने भगवान की भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी मैं कथा पढ़ूंगी, तो आप लोग भी सुन लीजिए थोड़ी सी। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे भगवान, हे वेद की नंदन, आपने तीनों लोगों के हित के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है, अतएव मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र अभिमन्यु के मर जाने पर सुभद्रा भी बड़ी दुखी हुई है। शोक से पीड़ित होकर वह जी नहीं सकती। हे देव, इसी प्रकार स्त्रियों में श्रेष्ठ द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के नाश होने पर दिन रात प्रतिदिन दुखी हो रही है। हे यदुकुल, एक दिन धाय के साथ गंगा जी के तीर पर गया। जल से खेलता हुआ वह बालक बाल भाव से जल में चला गया। वहाँ एक मगर उसको पकड़कर गहरे पानी में ले गया। इस समाचार को सुनकर पुत्र दुख से दुखी रानी सुवर्णा ने क्रोध के मारे धाय के पुत्र को जलती अग्नि में फेंक दिया, और फेंकने के बाद अपने पुत्र को याद करती हुई बड़ा विलाप करने लगी। राजा भी अभी जो भी फ्रूट्स वगैरह और चढ़ाने हैं तो वो मैंने चढ़ा दिए हैं। बाकी मिठाई और जो भी फ्रूट्स आप चढ़ाना चाहो आप अपने अकॉर्डिंग चढ़ा सकते हो। तो पल्लू पकड़ करके पाँव छूते हैं। मैं राइट हैंड से ही छू रही हूँ, आई डोंट नो इसमें लेफ्ट हैंड कैसे तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी पूजा करने की विधि। मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ। अभी ये मेरा 2nd तीज का व्रत है।